अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं जो बात करने वाला हूँ उदयपुर के बारे में। उदयपुर में जो कल घटना हुई है, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है और उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि जो उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है। पहले तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी बेगुनाह को जाके कत्ल कर दो। इस्लाम के अंदर, पूरे इस्लाम के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। गोया कि एक बेगुनाह को कत्ल करना इस्लाम के अंदर ऐसा है जैसा कि सारी इंसानियत का कत्ल करना। वहाँ पर जो इस्लाम का नाम लेके इस तरीके से जो घटना हुई है, उस घटना का हम लोग जो है सारे जितने भी हमारे जो सेकुलर लोग हैं और जितने भी हमारे धार्मिक लोग हैं, चाहे जमीयत उलमा जितने भी लोग हैं, जिन्होंने सारे लोगों ने जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने इस घटना की निंदनी की है और सब ने इसकी मजम्मत की है। तो उस पर बात करने के लिए मेरे साथ अयान भाई जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे को वहाँ पर जो इस्लाम का नाम लेकर इस तरीके की जो वारदात को अंजाम दिया और बाकी जो लोग हैं इसे इस्लाम के साथ जोड़ते हैं और इस्लाम को इस्लामिक टेररिस्ट के नाम से ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहे लोग कि ये इस्लामिक टेररिस्ट है। तो क्या है इस्लामिक टेररिस्ट कहना सही रहेगा? नहीं, गलत है, सरासर गलत है। लोकतंत्र देश में ये सब गलत है। कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, उसमें कोई भी समुदाय हो। मैं कोई मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसमें कोई भी समुदाय हो और कोई भी अगर ये एक तरफा खेल खेलता है, जो सोचता है कि इसको मारो तो हमारे धर्म में हमारी प्रशंसा होगी, उसको बुरा बोलो तो हमारे धर्म में नहीं, धर्म में प्रशंसा कभी नहीं होती इस चीज के लिए। और जहाँ तक मैं मानता हूँ तो कानून है, व्यवस्था है, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है और ये सरासर गलत है। ये चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, ये सरासर गलत है। किसी आपको व्यक्ति की हत्या नहीं, ये हत्या है सरासर। इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं तो इस तरह की हरकत करते ही नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर से लिखा हुआ नहीं है। ये मानते किसे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस्लाम के अंदर तो कहीं भी हिंसा नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं। पहली बात तो ये उन्होंने इस्लाम का लिबास उड़ के इस तरीके की जो हरकत की है, ये बिल्कुल इसका कहीं भी इस्लाम के अंदर कोई जगह नहीं है इसकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल ये यहाँ हो जाता है कि इंसान जो है, जो व्यक्ति होता है, वो अपने आप ही पे निर्भर हो जाता है। ठीक है, इंसान को अपने आप पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए। अपने ऊपर वाले ने माइंड दिया, दिमाग दिया सोचने के लिए। ये लोग क्या है, सोचते नहीं। ये हत्या है, मर्डर है। बल्कि मैं अभी कुछ ठाकरे साहब का बयान सुन रहा था थोड़ी देर पहले। वो जो बोले, वो कह रहे थे कि कानूनी कार्रवाई होगी दोषियों पर, और मैं चाहता भी हूँ। और मैं क्या, हर मुस्लिम समाज चाहता है, हर मुस्लिम सब यही चाहता है, सब यही चाहते हैं। उन लोगों ने मर्डर किया है और वो सरासर मर्डर है। और अगर बेगुनाह का कत्ल किया, बेगुनाह का उन लोगों ने मारा है और जो है वो सरासर मर्डर है। अगर कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिस कोर्ट में भी केस है, अगर कोर्ट कहता है कि हाँ गुनाह है, और हमको तो पता है गुनाह है, अपन तो मुस्लिम समुदाय फिर भी बोल रहे हैं अपन गुनाह है, लेकिन अगर कोर्ट कहता है कि गुनाह है, मैं चाहता हूँ उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस चीज की माफी ना तो मुस्लिम समाज में है, ना ही हमारी धार्मिक किताबों में है, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे हमारी हदीस हो, हमारी जो है कोई भी हमारा जो कुरान का जो भी हमारा हमसे रिलेटेड कुरान है, वो ये इजाजत नहीं देता इस चीज की कि हम जो है हाँ हम दूसरे के ऊपर जी, ये इजाजत नहीं देता कुरान। बेशक तो इसमें गलत है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर सबने ट्वीट भी किया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जितने भी मुस्लिम लोग हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस घटने को जो है आप इस्लाम के साथ में रहें, और जो लोग इसकी बहिष्कार की मांग करते हैं मुसलमानों के साथ, इस्लाम को टेररिस्ट के साथ जोड़ते हैं, तो इस्लाम को इससे सुनो, अगर कोई इंसान इस घटना को, अगर कोई भी इंसान इस घटना को धर्म के साथ जोड़ता है, तो ये घटना नुपुर शर्मा की वजह से हुई है ना। तो नुपुर शर्मा के वजह से, तो नुपुर शर्मा तो बीजेपी की है ना, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय नेता थी ना। तो ये नुपुर शर्मा बीजेपी से जोड़ना चाहिए ना कि मुसलमानों से। अगर कोई समुदाय, कोई भी इंसान अगर इसको मुस्लिम से जोड़ता है, मुस्लिम समाज से जोड़ता है, ना कि जबकि हर मुस्लिम समाज में भी, आप भी पूरी दुनिया, आप कहीं भी जाओ, मुस्लिम के किसी भी इंसान से सवाल करो कि ऐसा ऐसा हुआ, वो यही कहेगा कि जिसने किया है साले को आतंकवादी, और ऊपर से वो बोलेगा कि मर्डर है, हत्या है और इसको सजा हो, इसको फांसी दो, ऐसा बोलेंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ वही बोलेगा कोई भी, आप किसी से भी यहाँ पे निकल के पूछ लेना। अच्छा, अभी ये जो उनकी तरफ से ये कहना है कि जो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो वायलेंस मचा है, नुपुर शर्मा को जो विरोध कर रहे हैं, उसका सारे जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर को बताया जाता है। नहीं, मोहम्मद जुबैर की गलती सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो तो जी।
मोहम्मद जुबैर जो ऑल न्यूज़ के हैं, जी जी पता नहीं। तो वो फैक्ट के साथ बात करते हैं जी जी। और एक्सपोज करते हैं। अगर कोई ट्विटर पे कोई वीडियो बना के वायरल करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो जो तो वो मोहम्मद जुबैर एक ऐसा बंदा है तो उस प्रोपेगेंडा को वो एक्सपोज कर देता है। ये आप जो बता रहे हैं ये इंडिया टाइम्स नाउ का डिबेट है। अच्छा, क्या हुआ था, ये इंडिया टाइम्स नाउ का डिबेट है। हाँ। और इस डिबेट के दौरान जो नबिका कुमारी एंकर थी, हाँ। वो ये होता है कि ये 500 रुपए में लोग बुला लेते हैं। हाँ। फिर वो मुस्लिम जो होते हैं मुस्लिम करते हैं। जो मुस्लिम होते हैं वो मुस्लिमों की धज्जियां उड़ाते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो हिंदुओं की धज्जियां उड़ाते हैं। असल में हिंदुस्तान और मुसलमान चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख, हर आम इंसान अमन चाहता है। आम इंसान कोई भी होता अमन चाहता है। भी सुनो, और जुबैर की बात सुनो। जुबैर का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो जो डिबेट उसने की थी, वो सिर्फ उसने अपने तरीके से उसको बताया। उसने आगे उसने वही डिबेट को शॉर्ट वीडियो उसने वही शॉर्ट वीडियो को डाला। तो भाई अभी अगर आप डिबेट चला रहे हो, हिंदुस्तान कोई देख रहा है, और वो अगर पूरी डिबेट को शेयर करता है कोई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन गुनाहगार है। तो ये है कि बहुत टाइम से जो है दिल्ली पुलिस निगाह जमाए हुई थी, और ये सब हुआ। हाँ, मोहम्मद जुबैर पे निगाह जमाए हुई थी, ये सब हुआ। कोई बात नहीं, आ जाएगा वापस 2-4 महीने में छूट जाएगा। और क्या करेंगे, उसका छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं मोहम्मद अय्यार को, इन्होंने कहा कि उदयपुर में जो घटना हुई है उसको इस्लाम के साथ न जोड़ा जाए, और इसका जो जिम्मेदार है वो किसी हद तक भी लोगों के जहन में मंशा है और ख्वाहिश है कि इसके जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया जाए, मुसलमानों को न ठहराया जाए। क्योंकि मुसलमान इसकी निंदा नहीं करते हैं, हर कोई मजम्मत करते हैं, चाहे कोई भी असदुद्दीन ओवैसी हो, जितने भी बड़े लोग हैं मुसलमानों के, जैसे जमीयत उलमा है, इन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। और रही बात जुबैर की, तो मोहम्मद जुबैर को जो अरेस्ट किया गया है, ये भी बिल्कुल एक 2 महीने में आ जाएगा। 2 महीने लास्ट है, 2-1.5 महीने में इनको छोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि फिर से अंतरराष्ट्रीय पे थू होने लगी है ना। तो फिर से आप अगर हमारी वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो है आगे शेयर भी करें, तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।